आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि अगर बैंक हमारी प्रॉपर्टी को एनपीए डिक्लेयर कर देता है तो हमें कितने दिन के अंदर डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा इस संदर्भ में कि साथियों, अगर मान लीजिए कि बैंक ने आपका लोन एनपीए डिक्लेयर कर दिया है। एनपीए डिक्लेयर क्यों कर दिया है? क्योंकि आपने टाइम से बैंक का जो आप भुगतान कर रहे होंगे, जो बैंक को आप मंथली पे कर रहे होंगे, अगर आपने बैंक को वो मिस कर दिया होगा, टाइमली आपने पे नहीं किया होगा, तो बैंक क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को एनपीए डिक्लेयर कर देता है। अब जब बैंक एनपीए डिक्लेयर कर देता है तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंक के पास पावर होती है कि बैंक उस प्रॉपर्टी को चाहे तो बेच सकता है और उसके बाद वो आपसे जो भी बकाया हुई रकम है वो वसूल सकता है। और मान लीजिए कि बैंक आपका जो लोन है वो 12 लाख रुपए का है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बेचने से बैंक को मिल रहा है 25 लाख रुपए, तो बैंक जो आपका जो लोन अमाउंट है और बाकी जो अपने एक्सपेंस है, बैंक वो काट करके आपको बचा हुआ पैसा वापस कर देगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमें कितने दिनों के अंदर डीआरटी अप्रोच करना चाहिए। तो साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि सरफेसी एक्ट जहां कहीं भी इंप्लीमेंट हो रहा है, बैंक जहां कहीं भी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कोई एक्शन ले रहा है, तो आप हाई कोर्ट जाने के बजाय आप डीआरटी जाइए। क्यों? रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने भी ढेर सारे मामलों में कहा है, इसके अलावा अलग अलग फैसले में हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जहां पे डीआरटी फंक्शनल है, डीआरटी कार्य कर रहा है, तो वहां पे हाई कोर्ट को इस तरह की पिटीशन इंटरटेन नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे ये इसलिए कहूँगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम या तो गलत सलाह की वजह से या फिर जल्दबाजी में हमें लगता है, या फिर हो सकता है कि हमें कोर्ट फीस ना देना पड़े, उसकी वजह से भी हम डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाते हैं बैंक के किसी भी एक्शन के खिलाफ। लेकिन होता क्या है, वहाँ आपका टाइम और साथ में ही पैसा दोनों का नुकसान होता है। तो बेहतर होगा कि जैसा कि सरफेसी एक्ट के सेक्शन 17 में बताया गया है कि आप बैंक के खिलाफ सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं डीआरटी में। तो अब आपका ये सवाल था कि कितने दिनों के अंदर जा सकते हैं। तो साथियों, जो इसका जवाब है आपको सरफेसी एक्ट के सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 में मिलेगा। इसमें आप स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें स्पष्टतः बताया गया है कि जहां कहीं भी बैंक आपके खिलाफ 13(4) की कार्यवाही कर रहा है और उसके अंतर्गत आपके खिलाफ कोई उसने मेजर एक्शन लिया है, तो उस कंडीशन में आप 45 डेज के अंदर आप डीआरटी अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 13(4) की कार्यवाही के बाद आपको डीआरटी अप्रोच कर लेना चाहिए। अब इसके अलावा आप लोगों का एक सवाल यह भी था कि अगर हम डीआरटी टाइम से अप्रोच नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है। तो साथियों, जैसे आपकी मैंने जो अलग अलग मामले देखे हैं, तो सबसे पहले तो हमें डीआरटी को बताना पड़ता है कि आखिर जो डिले हुआ है वो किस वजह से हुआ है, और उम्मीद ये की जाती है कि आप डे टू डे का विवरण देंगे कि आखिर क्यों डिले हुआ है। और इन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप विधिवत या फिर ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं कि आखिर क्या वजह डिले हुआ है, तो डीआरटी आपकी एप्लीकेशन स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन आप पे कुछ पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है। जैसे हमने काफ़ी सारे मामले देखा है जिसमें, जैसे मान लीजिए हमने जैसे ही पिटीशन एडमिशन के लिए फाइल किया, उस समय डीआरटी हमसे पूछती है कि आखिर डिले क्यों हुआ, हम रीजन बताते हैं, तो डीआरटी कई बार हमारे ऊपर 10,000 15,000 की कॉस्ट लगा दी जाती है पिटिशनर के ऊपर कि भाई आप इतना डिले से आए हैं इसलिए आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। अब वो पैसा डीआरटी के द्वारा बताया जाता है कि आप अलग अलग जहाँ भी डायरेक्शन दिया जाता है वहाँ जमा किया जाता है। कई बार वो पैसा समाज सेवा के लिए उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये इसमें प्रक्रिया होती है। हाँ, इसके अलावा एक तरीका और भी होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो भी वजह बताई हो, तो हो सकता है कि डीआरटी में जब आपने केस फाइल किया तो एडमिशन के टाइम पे उसका फैसला कोर्ट ना ले पाए। तो कोर्ट क्या कहती है कि आपको इजाज़त तो दी जा रही है आपको केस फाइल करने की और अपना पक्ष रखने की, लेकिन इसका फैसला सबसे आखिरी में होगा कि आपने ये जो फाइल किया है वो टाइम से किया है या नहीं किया है, या फिर आपका जो डिले एप्लीकेशन है उसको कंडेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर आपके खिलाफ भी बैंक कोई एक्शन लेने जा रहा है, बैंक कोई कार्रवाई कर रहा है, तो जैसे ही आपको 13(4) का नोटिस मिलता है उसके बाद आप तत्काल डीआरटी अप्रोच कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद साथियों।
डीआरटी और बैंक लोन, एनपीए, डीआरएटी, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है मैं आपसे आने वाले टाइम में शेयर करता रहूँगा। आप हमसे जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।